आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, ये तो गलत है। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, ये भी गलत है। बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। यह हो गया इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञान इंद्रिय नहीं है? गला मानव की ज्ञान इंद्रिय नहीं है, नाक भी मानव की ज्ञान इंद्रिय है, आँख भी मानव की ज्ञान इंद्रिय है और जीभ भी मानव की ज्ञान इंद्रिय है, बल्कि गला मानव की ज्ञान इंद्रियों में से नहीं होता है। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधी नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन विकास के संबंध में यह संबंधी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीनों में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, गलत है। प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, गलत है। प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, ये भी गलत है। प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, यह उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, गलत है। बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ये भी गलत है। ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, यह उसका आंसर सही है। विकास की सबसे जटिल अवस्था शैशवकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, वृद्धा प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर होता है विकास की सबसे जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावना है विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था की। ये सादे आदि प्रबल भावना किशोरावस्था की ओर इंगित करती है। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। यह निरंतरता का सिद्धांत से इसका संबंध है। इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। इसका सही आंसर है उसकी वृद्धि तथा वातावरण में मिलने वाली परिपक्वता पर। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। इसका सही आंसर है डेटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। इसका सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कोई बच्चा किस अवस्था पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 15, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं, कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, गलत है। अभिभावकों को